लेकिन जब हमारा मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है तो कॉइल में एक करंट फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। वेलकम एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अकॉर्डिंग टू दैट, जब कभी भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दैट इज, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने सोचा कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो जा रही है तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा जाए तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें फ्लो करने लग जाए। तो कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अपने आप कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाए। हो सकता है ये पॉसिबल हो। इसके लिए फैराडे ने कई एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट पे ऐसे पहुंचे जिसमें कॉइल में अपने आप करंट जनरेट हुई। देखिए वो एक्सपेरिमेंट कैसा है। यहाँ पे लिए वो इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि कॉइल के फॉर्म में है। इस कॉइल को उन्होंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या है, जो कि करंट को सिर्फ डिटेक्ट कर देता है, और इसके बगल में रखा है एक बार मैग्नेट। तो देखिए उनका प्रैक्टिकल क्या था। उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया और देखा अगर हम लोग किसी कॉइल के बगल में एक बार मैग्नेट को रख दें और उसकी वेलोसिटी देखिए 0 है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर में अगर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब कॉइल में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं की। बट जैसे ही मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करवाया गया, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। करंट इस तरीके से यहाँ से फ्लो हुई और इधर से आई, और ये करंट देखिए इधर है, तो गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ। और जैसे ही बार मैग्नेट को हम इससे दूर ले गए, उन्होंने देखा कि एक जो करंट की डायरेक्शन, करंट इधर से आ रही थी, करंट अपने आप इसकी डायरेक्शन बदल गई और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया इस तरफ। फिर उन्होंने क्या किया, कि मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दिए। पहले नॉर्थ को ला रहे थे, अब मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करके अब ये साउथ पोल इसके तरफ करके साउथ पोल को रख दिए। जब हम लोग स्टेशनरी बार मैग्नेट को बस कॉइल के बगल में रख दिए, उन्होंने फिर देखा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब कोई भी करंट कॉइल में फ्लो नहीं कर रही है। बट जैसे ही हम लोग बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके आए विद वेलोसिटी v, तो उन्होंने देखा कि जो करंट है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, वो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इस तरफ डिफ्लेक्शन है मतलब करंट इधर से आके इधर फ्लो कर रही होगी, इधर से इधर गई होगी करंट। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम लोग ये जो मैग्नेट का मोशन है इसको इधर के बजाय इधर मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रही। करंट देखिए ऊपर जा रही थी तो अभी नीचे जाने लगी, और इधर से करंट इधर फ्लो कर गई। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो जब हमारा मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल में करंट फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन जब हमारा मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है तो कॉइल में एक करंट फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो देखिए अपने इस प्रैक्टिकल से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। नंबर पहला, current flow in the coil only when there is a relative motion between coil and magnet। जब relative motion है तभी करंट फ्लो कर रही है, अदरवाइज जब मैग्नेट और कॉइल दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो कोई भी करंट कॉइल में फ्लो नहीं कर रही है। नंबर सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जा रही है। दो केस में अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेट का चेंज कर दे रहे हैं, मैग्नेट को इधर लाए तो डायरेक्शन जो भी होगी करंट की, मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नंबर सेकंड, पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट को रिवर्स कर दें तब भी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है चेंज हो जाएगी। मतलब अगर कॉइल है, कॉइल के इस तरफ नॉर्थ रख दिया जाए तो जो भी करंट की डायरेक्शन होगी, जैसे हम लोग इस तरफ साउथ करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड व्हेन मोशन ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट रिवर्स। नंबर थर्ड कंक्लूजन क्या है, देखिए करंट इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो करंट हमारी कॉइल में इंड्यूस हुई है, अपने आप जनरेट हो गई है, इसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए पहला, रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट ऑफ कॉइल। मैग्नेट को या कॉइल को हम लोग बहुत तेजी से मूव करवाएं। जितनी तेजी से हमारा कॉइल या मैग्नेट मूव करेगा एक दूसरे के तरफ या एक दूसरे से दूर, उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। नंबर सेकंड क्या है,
यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कॉइल रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है या मैग्नेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो करंट इंड्यूस होगी इन द कॉइल दैट विल बी लार्ज। नंबर थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। कॉइल में जितने भी टर्न है नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे तो जो करंट इंड्यूस हुई है इन द कॉइल दैट विल बी लार्ज। नंबर फोर्थ क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो जो करंट है वो कम होगी, अगर कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो जो करंट फ्लो हो रही है वो ज्यादा होगी। चार चीज करके हम लोग करंट इन द कॉइल जो जनरेट हुई है, जो इंड्यूस हुई है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर फ्लो करने लगता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है। तो इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर और मैग्नेट अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर कोई कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, then due to which electromotive force is induced in the coil, due to which an induced current start flowing in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. तो देखिए ये सारा करने के बाद फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दो लॉ दिए। नंबर पहला क्या है, when magnetic flux linked with the coil changes, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द कॉइल वो चेंज होगा, जब चेंज होगा and electromotive force is induced in the circuit. नंबर सेकंड क्या है कि magnitude of EMF is directly proportional to the rate of change of flux linked with the coil. जो EMF हमारा जनरेट हुआ है उसका magnitude is directly proportional to rate of change of flux. कितनी तेजी से फ्लक्स linked with the coil चेंज हो रहा है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है। उसके लिए कुछ लॉज हैं जिसमें पहला है लेंज लॉ और दूसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।